सुदामा बोले भैया केवट मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो भगवान का देने लेने की बात क्यों करते आपको बैठ गया। सुदामा जी नौका में बैठ गए और सुदामा जी की तरफ भगवान टकटकी लगा के देख रहे। सुदामा जी ने कहा भैया केवट क्या तूने कभी काऊ ब्राह्मण के दर्शन नहीं करे, ऐसे टकटकी लगा के देख रहे हो, क्या नजर मारे हो। बोले वो तो बड़े मलूक लग रहे जो नजर लग जाएगी। ये बताओ पंडित जी कहाँ जा रहे हो। तो सुदामा जी बोले अभिमान में बोले अरे द्वारका का राजा है ना श्री कृष्ण, मेरा लंगोटिया आ है तो अपने मित्र से मिलने जा रहा है। भगवान बोले पंडित जी खाए को झूठ बोल रहे, कहाँ वो राजा है और कहाँ आप भी नहीं पगड़ी नहीं काम में खड़ा होने को आपके मित्र हो सकते। सुदामा ने कहा केवट तूने जीवन भर लौटा चलाई है, तू मेरे लाला के स्वभाव को नहीं जानता। जो किसी की कपड़ी से राजी नहीं होता, किसी के शरीर और सुंदरता से खुश नहीं होता है, वो अंदर के मन को देख के खुश होता है। भगवान गदगद हो गए, दुनिया बदल गई, लेकिन मेरा सदामा नहीं होता। फिर बोले भैया उतराई के पैसे दो। सुदामा बोले देख ले मैंने पहले ही कहा मेरे पास कुछ नहीं। बोले वाह पंडित जी आप जैसे दो चार मिल जाएंगे तो मेरा तो घर ही नौका चला के चलता है। मैं एक ही काम करता हूँ, केवल पार करता हूँ। भगवान बंधु एक ही काम करते उनके उन जीवों को से पार करते। सुदामा ने कहा मेरे पास तो भैया कुछ भी नहीं। बोले ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसके पास कुछ न हो। सुदामा को थोड़ी गुस्सा आई, बोले है तो लेकिन मुझसे लेगा नहीं, क्या है बताओ। बोले गरीबी है। भगवान का संकल्प करो। सुदामा की गरीबी को वहीं ले लिया, उनके मस्तक पर लिखा था सही है। भगवान ने दिल का तिलक कर दिया, मीठे अंग कौन भाग गए, उसका उल्टा हो गया। श्री का उल्टा करेंगे तो हो जाता है श्री कुबेर के समान सुदामा के घर में।
बोलो भगवत भगवान की सुदामा जी हरि स्मरण कर रहे। भगवान ने भले पार किया। अंदर ध्यान हुए श्री सुदामा जी द्वारकापुरी में पहुंचे। जाके लोगों से कहा भैया ये बताओ मेरे मित्र कन्हैया को बैल कौन सो है। द्वारकावासी बोले वो यहाँ के राजा विराज हैं। ऐसे नहीं बोलते पंडित जी। श्री श्री 1008 इधवन श्रोमणी मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण महाराज। तो सुदामा जी बोले भैया वो तुम्हारे लिए श्री श्री 160 हो। मेरे तो लंगोटिया याद है जब हम गुरुकुल में थे तो एक एक दिन में 4-4 कुश्ती में पटके मारते थे। उन्हीं को मैं बता दूं मेरे मित्र हैं। बोलिए 16,108 महल दिखाई देते हैं। किसी भी महल में चले जाओ वही दर्शन हो जाएगा। तो श्री रुक्मिणी जी के महल के पास में सुदामा जी पहुंचे। भागवती में द्वारपालों का कोई वर्णन नहीं कि द्वारपाल कोई मिला। 90 थोड़ा रोचक बनाने के लिए 90 समाजने के लोग कहते हैं वहाँ कोई द्वारपाल नहीं था। सीधे सुदामा जी पहुंचे। कोई द्वारपाल नहीं था। लेकिन संत जन विद्वान जन इधर उधर से मिला के कहते हुई द्वारपाल खड़ी थी। तो बोले भगवान सेन कक्ष में अगर नहीं गए होंगे तो मैं बुलाते लाता। उनसे निवेदन करता। सुदामा जी बाहर खड़े हैं और ये द्वारपाल गए। भगवान बैठे हुए थे। चरणों में निवेदन किया हे प्रभु मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। दरवाजे पर एक दीनहीन ब्राह्मण खड़े हैं जिनकी सिर पर पगड़ी नहीं है, बाहों में पादुका नहीं, सिर पर कोई कपड़ा नहीं है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी पर पांव पावन केनी श्यामा जर्जर शरीर है। और कोई मिलता दे की बात करते पूछत दीन दयाल को बतावत आपन नाम सुदामा वो अपना नाम सुदामा बता रहे। आहा ये सुदामा नाम जैसी प्रभु के कान में पड़ा। भगवान दौड़े कहीं खड़ाऊ गिरी कहीं पीतांबर गिरा कहीं मुकुट गिरा। भगवान दौड़े हुए चले जा रहे। मेरे बालापन को याद सुदामा में। इधर सभी रनवास के लोग आते तो लाइन में खड़ा होता है। शंकर जी आके तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसा कौन भाग्यशाली आ गया जिसके लिए भगवान दौड़ पड़े। भगवान ने खड़ा क्यों गिराया। ये भैया तेरे पैरों में पादुकाएं नहीं तो मैं अपनी पादुकाओं का त्याग करता हूँ। और तेरे सिर पर पगड़ी नहीं है तेरे शरीर पर वस्त्र नहीं है तो मैं पीतांबर का त्याग करता हूँ। क्योंकि दुनिया वालों के लिए मैं कुछ भी हूँ तेरे लिए तो मैं गुरुकुल वाला तेरा लंगोटिया मित्र। भगवान गए सुदामा सोच रहे थे इतना बड़ा राजा हो गया पता नहीं मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। भगवान गए और जाकर के सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। सुदामा जी को जब हृदय से मेरे प्रभु ने लगाया सुदामा लो पड़े दुनिया बदल सकती मेरा प्रभु नहीं बदल सकता। सुदामा जी को हृदय से भगवान लगा लिया और सुदामा जी को लेके आए। रुक्मिणी जी के महल में प्रवेश किया। दूध के फेर के समान सैया है उस पर विराजमान कराया। जब किसी का प्रवेश नहीं होता है। सुदामा जी ने जब भगवान के वैभव को देखा विचार किया कि चावल की पोटली का भोग कैसे लगाऊं। मैं चावल की पोटली दूंगा नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए पूछा सुदामा जी तुम्हारी बेइज्जती। बोले नहीं मैं तो साधु हूँ मेरे मित्र की बेइज्जती हो जाएगी। ये रनवास के लोग क्या कहेंगे इनके मित्र लेके आए तो क्या भेंट में चावल लेके आए तो कांख में दबा दी। भगवान को समझ गए। भगवान ने रुक्मिणी आदि पत्नियों सबसे कहा जल लेके आओ मेरा भाई है इनके चरण धुलेंगे। सब जल लेकर के आई। 16,108 मटके कल से पानी के एक एक बूंद सबसे लिया। सोने की बारात है। सुदामा जी के चरणों को रखा और भगवान जब चरण धुलने लगे तो वृक्ष के समान कांटे लगे। कैसे बिहार विवाह
बात पूछो बोले अब ब्रह्मण गुरुकुलाल भवकाल दक्षिणा समापति धर्मज्ञा भावी उदास ऋषि गुरुकुल से जैसे आए कोई सूचना नहीं मिली थी। ये बताओ आपके सदस्य कोई भारिया भी विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी ने कहा भैया विवाह तो इच्छा तो नहीं थी लेकिन पिताजी ने कर दिया। तूने विवाह कर लिया मुझे नहीं बुलाया? सुदामा जी बोले तू इतना बड़ा राजा तेरी व्यवस्था में कैसे करेगा? अच्छा ये बता मेरी भाभी को नाम था। बोले तेरी भाभी को नाम है सुशीला और जैसे नाम है वैसी सुशील है। सुशील यूट्यूब पर आ रहा है भागवत गीता यूट्यूब पे आए बड़े चलो देखा सेट कर दिया। ये तो भाभी यही आता तेरी भाभी ने भेजा है। सुदामा जी बोले भाभी ने भेजा है मेरे लिए जरूर कुछ भेजा हो। सुदामा ने कहा दरबारी छुट्टी नहीं के बाद मानेगा छुट्टी नहीं के बाद कुछ नहीं यूट्यूब पढ़ा दिया दादी वांग वारो बेचारी भूल गई। तब भगवान ने कहा भैया एक बात पूछो हम लोग आइटम एक बार जंगल में से लकड़ी लेने के लिए गए हैं सूखी सूखी सब्जियां तोड़ रहे थे। बोले हाँ भैया पानी भी बरसा था तो कहीं ऊपर था में नीचे। तो भगवान ने कहा सही सही बताना उसमें तुम्हारे दांत हो रहे थे कुछ खा रहे। सुदामा ने कहा देख ले तेरा बचपन चला गया लेकिन बचपना नहीं गया। कैसी कैसी पुराने बातें खोज खोज के ला रहे हो? तो भगवान ने कहा तुम्हारा भी बचपन चला गया बचपना नहीं गया। मेरी चना चुरा के चलाए गरीब बने चावल भी चलाना चाहिए झटका दिया नौकरी दीख ली। भगवान बोले मेरे यहाँ पदार्थ की कीमत नहीं होती है कीमत होती भाव। अत्रम पुष्पम फलम तोयम योगी भक्ता नरम भक्ति परम कृष्णामि प्रकाशना। मुझे कोई पत्र पुष्प जल कोई भी भाव से अर्पण करता है तो मैं स्वीकार करता हूँ। भाव का भूखा होने भाव ही पुष्प सार है। भाव से हमको भले तो खुशी मिला पार है। भाव में कुछ भी मुझे मैं कभी लेता नहीं। भाव से पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। एक मुट्ठी चावल चबा के एक लोग की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी भागवत के अनुसार केवल एक मुट्ठी चावल चबाए। नरोत्तम दास कवि ने लिखा है कि दो मुट्ठी चावल चबाए दोनों की संपत्ति दे दी। चल यार पागल है टावर चलेगी यहाँ तक हाथ पकड़ लिया। संत जंत्र कहते थे रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ा कि दोनों की संपत्ति दे दी तीसरा भी दे दोगे फिर कहाँ रहोगे? ये ब्राह्मणों को ऊपर ज्यादा कृपा न करो। एक ग्रंथ में ही ब्राह्मणों ने आपके वक्षस्थल पर रघु ने लात मारी थी। दोनों की संपत्ति आपने दो मुट्ठी चावल चबा के दी। भगवान बोले रुक्मिणी तुझे मेरे ब्राह्मणों के विरुद्ध में बोलने का अधिकार किसने दिया? अगर ब्राह्मण न होते तो तू द्वारका की रानी नहीं बनती। ब्राह्मणों की कृपा से हुई। सुदेव नाम के ब्राह्मण अगर पत्र नहीं देंगे आगे तो सवाल उठाएगा। रुक्मिणी जी ने कहा नहीं प्रभु ये बात नहीं ये भक्त है और भक्त के प्रसाद की दो मुट्ठी आपने अकेले चबा ली। एक मुट्ठी में 16,108 सबको प्रसाद देना चाहिए। बोले हाँ ये बात ठीक है। तो एक एक दाना सब ले लिया। ये चावल देखने में थोड़े हैं लेकिन सुदामा का सर्वस्व इससे ज्यादा सुदामा के घर में कुछ था ही नहीं। ऐसा नहीं कि चावल मांग रहे आधे घर में थोड़े आए आधे ले आए पूरे के पूरे लेके आए थे। सुदामा पूरी का निर्माण हो चुका सुदामा को पता नहीं। अब सुदामा जी बोले भैया स्नान करेंगे। बोले आपको मना कर रहे थे? बोले जिसके लिए मना कर रहे थे वो तो पोटली को ले छीन ली। सुदामा जी ने स्नान किया उसकी धोती को रुलवा के डलवा दिया नए पीताम्बरी वस्त्र दे दिए। सुदामा जी ने कहा आपने संध्या बंदन करूं। स्नान के बाद में 1 मिनट का ही ध्यान किया जाए। ध्यान जरूर करना चाहिए प्रभु का ध्यान। सुदामा जी संध्या बंदन करने लगे तो भगवान ने आदेश दे दिया सबको। बोले ब्राह्मण देवता मेरे बड़े भाई हैं पूजा करके ब्राह्मण भोजन से पूजा से खड़ा हो तो प्रणाम करो तो कोई आशीर्वाद है साधु ब्राह्मण। 16,108 आदमी। रुक्मिणी जी ने कहा मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा ने भगवान से कहा जरा ना बताओ ये बताओ भैया कितने विवाह हुए थे? ये ढेर सारी कहां से बुला ली? भगवान श्री कृष्ण बोले भैया ये कोई बात नहीं सब घर की है घर की। कितनी है? बोले 16,108। सुदामा तो बेहोश हो गए। हम एक सुशीला की व्यवस्था नहीं कर पा रहे 16,000। अब सुदामा जी बिगड़ गए। सुदामा जी ने कहा हमने एक विवाह किया तुझे बुलाया नहीं बुलाना दे रहा था।